नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस सेशन में एरिथमेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं यहाँ पे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड है। कह रहा है कि आकाश डिस्ट्रीब्यूट्स 12%, 20% एंड 28% ऑफ हिज मंथली इनकम अमॉन्ग हिज 3 डॉटर्स। आकाश अपने 3 डॉटर में अपने मंथली इनकम का 12%, 20% और 28% डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आगे बोला कि यहाँ पे if the first daughter spends 50%, second spends 40% and third daughter spends 25% of the amount they received, the difference between total amount left with the daughters and the amount left with आकाश is 144। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन में क्या है कि मंथली इनकम ऑफ आकाश क्या है। मान लेते हैं कि आकाश का इनकम कितना है, 100 है। ठीक है, तो इन तीनों डॉटर को कितना मिला होगा। पहले डॉटर को उसके टोटल इनकम का 12% यानी 12, सेकेंड डॉटर को 20 मिला होगा और थर्ड डॉटर को 28 रुपये। अब ये जो यहाँ डिफरेंस दिया क्या कि तीनों डॉटर ने अपने अपने हिस्से का जितना अमाउंट स्पेंड किया उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है टोटल तीनों को मिला करके, और जो आकाश के पास अभी बचा हुआ है उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 144। तो आते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट डॉटर 50% क्या करती है, खर्च करती है अपने हिस्से का। तो 12 रुपीज़ उसके पास है। 50% खर्च करने के बाद कितना बचेगा, 50%। तो बाकी के 50% का वैल्यू मतलब 6। सेकेंड डॉटर अपने हिस्से का 40% अमाउंट खर्च करती है, तो बचा कितना, 60%। तो 20 का 60% कितना हो जाएगा, 12 के बराबर। और थर्ड डॉटर 25% खर्च करती है, तो मतलब 1/5, 1/5 बोले 1/4 खर्चा किया। तो 28 का 1/4 कितना हो गया, 7। तो 28 में से 7 माइनस कर देंगे, 21 बचा। आकाश के पास कितना बचा, 100 रुपीज़ में से उसने तीनों डॉटर को डिस्ट्रीब्यूट किया इतना, तो कितना हो गया, 28 और 12 40 और 20 60। तो उसके पास बचा हुआ है 40। और तीनों डॉटर का सेविंग कितना हो गया, 6, 12, 18 और 21 कितना हो गया यहाँ पे 39। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है यहाँ पे 144 का। 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट अगर 144 है, 100 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 144,000 यानी 14,400 हो जाएगा आकाश का मंथली इनकम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गौतम स्पेंड 12% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट, 18% ऑन परचेजिंग अ बाइक और 10% ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो गौतम जो है, मान लेते उसका इनकम कितना है, 100 है। उसमें से 12% हाउस रेंट पर खर्च करता है, 18% बाइक खरीदने में और 10% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे खर्च करता है। तो अभी टोटल कितना खर्च हो गया, 18, 12, 30 और 10 40%, 40% उसने खर्च कर लिया। आगे क्या बोला है, आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 में से 40% खर्च किया तो बचा कितना, 60 को एक्स मान के बना सकते हैं। 100x हो गया तो ये 40x खर्च किया, बचा कितना, 60x। जो बचा हुआ अमाउंट हो उसमें से फिर वो खर्च करता है 20% हाउस होल्ड पर और 15% गोवा ट्रिप पर खर्च करता है। तो मतलब 20 और 15 35% बचा हुआ अमाउंट में से खर्चा हो गया। तो बचा कितना है उसके पास टोटल सेविंग, 60x का 35 तो खर्च 35% तो खर्च किया, बचा 65%, मतलब 13 पच्चे 65, 20 पंचे 100। अब इसका वैल्यू ही आपको पास दिया, आपके पास कितना दिया गया, 93,600। 13 से अगर हम काटते हैं इसको तो 13 7 91 बचा 2, 13 दूना 26 हो जाएगा। 1 मिनट, 2 होगा ना यहाँ पे, 6 नहीं होगा, 2 यानी 7200 हो गया। 20 से काटेंगे 20 तेईस 60, 3 से काटेंगे 2400 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना है, 2400। 100x का वैल्यू 2400 इंटू 100 हो जाएगा। लेकिन ये उसका एनुअल इनकम हो जाएगा। पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो चल रहा है वो एनुअल इनकम को लेकर के है। हमसे मंथली इनकम पूछा है, 12 से डिवाइड कर देंगे एनुअल इनकम को, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, तो 20,000 इज द मंथली इनकम ऑफ गौतम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन एन एग्जामिनेशन रोहन स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 72 मार्क्स। तो कोई यहाँ पे क्या है, 30% मार्क्स ये लाता है, उसके बाद 72 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो 30% प्लस 72 क्या हो जाएगा, पास मार्क्स। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, 45 पर इफ़ ही हैड स्कोर्ड 45% मार्क्स ही वुड हैव सिक्योर्ड 48 मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स।
दूसरी तरफ कह रहा है कि 45% मार्क्स लाने के बाद वो जो है 48 मार्क्स ज़्यादा लाता है किससे, पास मार्क्स से। तो क्या करेंगे हम, 45% में से माइनस कर दे 48, तो ये भी पास मार्क्स हो गया और ये भी पास मार्क्स के बराबर है। दोनों को इक्वेट करेंगे, परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ लेकर जाएंगे, तो यानी 45 में से 30 घटेगा तो 15% हो गया, और ये -48 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 48 + 2 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स कितना होगा, 15 × 120, 1% का वैल्यू 8 है, तो पास परसेंट मतलब 30%, तो ये ऑलरेडी पहले से परसेंटेज में है, 72 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे, मतलब 72 मार्क्स कितना परसेंट के बराबर है, 1% 8 के बराबर, 8 से डिवाइड कर देते हैं 72 को, 8 × 72, 30 और 9 कितना होगा, 39% इज द पास परसेंट मार्क्स। ये वैल्यू हम इधर भी पुट कर सकते थे, 8 × 6 = 48, -6 हो जाता है यहाँ पे, 45 में से 6 माइनस कर 39 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A and B are two candidates in an election and each voter can vote for either A and B। मतलब दो ही कैंडिडेट है इलेक्शन में, A and B, या तो A को वोट देगा नहीं तो B को वोट देगा वोटर। आगे बोला कि कैंडिडेट A गेट्स 75% ऑफ द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय B। तो B को अगर 100 मिलता है तो A को कितना मिलेगा 75, 25 × 75, 25 × 100, 3 और 4 के रेशियो में यहाँ पे वोट मिला। इफ आगे क्या बोला है, इफ ओनली 80% ऑफ द टोटल एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट, यानी इन दोनों पर्सन को जो वोट मिला होगा वो क्या होगा, टोटल वोट का 80% है, ठीक है। और कैंडिडेट बी 480, कॉमा यहाँ पर नहीं होगा, 480 ज़्यादा वोट पाता है किससे, कैंडिडेट ए से। रेशियो के अनुसार देखें तो कितना का गैप है, 1 यूनिट का, और वही 1 यूनिट का वैल्यू 480 दिया हुआ है। टोटल वोट दोनों को मिला के कितना मिला, 4 और 3 7 यूनिट, तो टोटल वोट का 80% कितना होगा 480 × 7। अगर 80% का वैल्यू दिया हुआ है इतना, तो टोटल एलिजिबल वोटर कितना हो जाएगा 100%। अब ये सब इतना लिखने का जरूरत तो नहीं है, सीधा काटते हैं यहाँ पे, 8 × 6 = 48, 7 × 6 = 42, तो 42 हो जाते हैं यहाँ पे टोटल। ये माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 12.5% इन द फर्स्ट ईयर। एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन पहले साल में 12.5% से बढ़ता है, फिर सेकेंड ईयर में 14.8% से डिक्रीज़ कर जाता है, और थर्ड ईयर में 33.33% से बढ़ता है। थर्ड ईयर के एंड में जो है टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाता है 21,600। तो कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, मान लेते हैं इनिशियल पॉपुलेशन x रहा होगा, पहले साल 12.5% से बढ़ता है, मतलब 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 12.5 का 1/8, तो 9/8 हो जाएगा बढ़ने के बाद। उसके बाद सेकेंड ईयर में डिक्रीज़ करता है, 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/7, तो डिक्रीज़ करेगा तो 7 में से गया 6/7 हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में 33.33%, मतलब 1/3 से बढ़ता है, तो मतलब ये 4/3 हो गया। और ये वैल्यू आपको किसके बराबर दिया हुआ है, थर्ड ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन है 21,600 के बराबर। 6 से काटेंगे तो 36 से कटेगा, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, 4 × 36, 900 आ गया, 9 से काटेंगे तो 100 बार में ये 100 हो गया। तो कितना हो जाएगा 8 से 56, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 50 × 150, 6 × 18, तो 168 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो 16,800 इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The cost price of a product is 950 rupees and market price is 1500 if the profit is 120% of the discount। प्रॉफिट डिस्काउंट का 120% है, 120% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5, डिस्काउंट का 120% है, मतलब डिस्काउंट ये होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, डिस्काउंट 5x होगा तो प्रॉफिट 6x का होगा। दोनों के बीच का रेशियो पता चल गया। तो कह रहा है कि कितना का प्रॉफिट हुआ बताओ, तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस बराबर एक और होता है क्या, मार्केट प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर दें, 1500 में से डिस्काउंट माइनस कर दें, दोनों सेलिंग प्राइस हो गए बराबर लिख सकते हैं। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11x,
माइनस कर देते हैं 1500 में से 950, 1500 में से 900 माइनस करेंगे 650 और माइनस कर देते हैं 550 आ जाएगा। 11×25 = 55, एक्स की वैल्यू आ गई 50, प्रॉफिट अमाउंट पूछा था तो 6x यानी 6×5 = 30, 300 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी इज इन द रेशियो इज, अच्छा अमाउंट दिया हुआ है। सीपी जो है दो प्रोडक्ट का दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 800, दूसरा का x दिया हुआ है। शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय 30% एंड 25%। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? ए का 30% से बढ़ाएंगे तो 8 से 24 240 से बढ़ जाएगा तो 1040 हो गया यहाँ पे। एंड बी का मार्केट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाया जाता है, मतलब 5/4 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का मार्केट प्राइस। आगे क्या बोला है? देन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। ए पर 20% का छूट दिया जाता है, बी पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी इज 260 मोर देन दैट ऑफ ए। अच्छा, ये मार्केट प्राइस है प्रोडक्ट बी का। ए का मार्केट प्राइस कितना है? 1040, 260 उससे ज़्यादा है, मतलब 1300 हो जाएगा क्या? ये वैल्यू 1300 के बराबर होगा। 5 से काटेंगे तो 26×5 = 130 होता है। 260 यहाँ पर 26 गुने एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 26 चौका कितना हो जाएगा? 104 होता है 26 चौका। तो यानी प्रोडक्ट बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1040। अब हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? फाइंड दिस प्रॉफिट अमाउंट अर्नड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी को बेचने पर कितना? अच्छा, प्रोडक्ट बी को का मार्केट प्राइस कितना है? 1300। सीपी उसका कितना है? 1040। बेच रहा है उसको कितना पर? 15% के डिस्काउंट पे। तो 15% का डिस्काउंट तो 1300 का 85%, परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो जो सेलिंग प्राइस होगा कितना हो जाएगा? 13 × 85, तो 13×5 = 65, 13×8 = 104 और 6 110, 1105 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 60 जोड़ेंगे तो 1100 हो जाएगा, 5 और है तो 60 और 5 = 65। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब सीपी अगर 4 होगा तो मार्क प्राइस कितना होगा? 1 बढ़ जाएगा उससे 5, 1/4 होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। आगे बोला ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹4752, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12%, 10% के दो छूट देने के बाद इतना में बेचता है वो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इनकर्ड बाय शॉपकीपर। ऐसे कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोला है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो हम जानते हैं यहाँ पे कि मार्केट प्राइस 5x होगा, उस पर 12% का डिस्काउंट देते 88% हो गया। फिर एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, तो 10% का छूट देने के बाद 90% यानी 9/10 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर 4752 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 9 से काटते हैं अगर, 9×5 = 45, 9 दूना 18, बचा 7, 9 × 72। 11 से काटेंगे तो 11 × 88, 11 × 44, 6 2 हो गया यहाँ पे 8, 11 × 88, 8 × 6 = 48। तो ये 5x का वैल्यू, 5x क्या है? मार्केट प्राइस है। 6 गुने 1000 कितना हो जाएगा? यानी ये जो 5x है उसका वैल्यू कितना है? 6000। तो अगर 5x का वैल्यू 6000, 12×5 = 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 1200 हो जाएगा x का वैल्यू। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है? 12 × 4 = 4800, यानी जो इसका सीपी हो गया 4800। और एसपी कितना दिया हुआ है? 4752। तो इसका मतलब है कि सीपी से तो कम ही में बेचा जा रहा है, 48 रुपीज़ कम है। सीपी पूछा था 4800, ऑप्शन सी में दिख रहा है। प्रॉफिट या लॉस पूछा है, 48 रुपीज़ का लॉस हो रहा है उसको कितना में? आउट ऑफ 4800 1% का लॉस होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। After 5 years, the simple interest obtained on ₹9600 at the rate of x plus 3% per annum is ₹1680 more than simple interest obtained at the rate of 9% per annum. तो 9600 पर x का वैल्यू पूछा क्वेश्चन में। करा क्या कि 9600 रुपीज़ प्रिंसिपल पर
अगर हम 5 साल में 9% के रेट से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू, यानी इससे जो है अगर हम सेम प्रिंसिपल पर x+3% के रेट से 5 साल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 1680 ज़्यादा होगा किससे, 9% के रेट से अगर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो पता है कि 9% के रेट से अगर हम 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 9×5=45%। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 9600 है। परसेंटेज से 00 कैंसिल हो गया, 45 को 90 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 गुना कर देते ये 90 हो जाएगा और इसको ये हाफ हो जाएगा। कितना हो गया, तो 9% के रेट से 5 साल में 9600 पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 9×8=72, 9×4=36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 4 40 और 3 42, तो 4320 आ रहा है। अगर हम x+3% के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इससे 1680 ज़्यादा होगा 4320 से। तो कितना हो जाएगा, 1680 और प्लस 20 1700, 1700 और 300 2000 और प्लस 4000 6000 हो जाएगा। तो 6000 है। अब ये x+3 क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है, तो 6000 अगर इंटरेस्ट हो रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल कितना है, 9600 है और टाइम कितना है, 5 ईयर्स। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 5 से 12 5 60 तो 1200 हो गया, 12 से काटेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 12×8=96 हो गया। 100/8 का मतलब 4 से काटेंगे 4 25 चौका 100 4 दूना 8 तो 25/2 हो गया। 25/2 का मतलब 12.5% 12.5। तो अगर x+3% का वैल्यू x+3 का वैल्यू 12.5 है तो x = कितना हो जाएगा, 12.5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर इज, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक सम है जिस पर पहले 3 साल में जो इंटरेस्ट है वो 4% के रेट से है, फिर अगले 2 साल के लिए 9% पर एनम के रेट से, और फिर इसके बाद जो भी टाइम है उसमें 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ अ मैन विड्रॉज अ टोटल अमाउंट ऑफ 8520 8520 आफ्टर 6 ईयर्स, तो पर करे क्या यहाँ पे, फाइंड द सम ही डिपॉजिटेड। अब मान देखिए यहाँ पे 4% के रेट से 3 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4×3=12% सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो। फिर 2 साल में 9% के रेट से 9 दूना 18% हो जाएगा। तो 3 साल ये हो गया, 2 साल ये, तो 5 साल तो हो गया। अब पूछा टोटल कितना, 6 ईयर के बारे में। तो अगले साल के लिए जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा, 12%। 5 साल के बाद जो भी जो टाइम है आगे के टाइम के लिए 12% पर एनम के रेट से। तो एक ही साल के लिए हमें चाहिए तो 12% हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 और फिर 12 तो 42%। ये तो इंटरेस्ट हो गया, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू क्या अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, 42% इंटरेस्ट हो गया तो 144%, सॉरी 42%, तो 142% हो गया। ये 142% जो है इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8520 6 दूना 12 14 छक 84 और 85 6 से कट रहा है ये। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 60। पूछा हमसे क्या है, सम, यानी 100% 6000 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम इज सम in some year is 2/5 of the sum. If the rate of interest is increased by 4%, then simple interest received on the same sum for the same period is 720 more. Find the sum of money. अब इसमें क्वेश्चन में क्या है ना कि 10% के रेट से यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और 4% अगर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो 4% से बढ़ेगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 10% और 4 यहाँ 14% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम तो हमें पता ही नहीं। यहाँ पर एक चीज़ पता चल रहा है कि कह रहा है कि जो अमाउंट ये जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल अगर 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 100, प्रिंसिपल 5 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ है तो यहाँ से टाइम नहीं निकल जाएगा। 10 × 25 50 दूना 100 यानी 2 दूना 4, t = हो गया 4%। अब आते हैं
10% के रेट से 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 × 40%। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ करके 14% होता है तो 4 साल में 14×56%। इन दोनों का गैप कितना है, 16% का। किसका 16%, प्रिंसिपल का। और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 720। यानी इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो 16% का है और ये 720 के बराबर है। प्रिंसिपल का 16%, 8 से काटेंगे तो 8×9 = 72, 8×2 = 16, 2 से काटेंगे 45, 1% का वैल्यू 45। तो सम यानी 100% कितना हो जाएगा, 4500। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अ पर्सन हैज़ 6000 रुपीज़ आउट ऑफ विच 30% इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। ठीक है, 6000 में से 30% यानी 1800 जो है इन्वेस्ट करता है वो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, 2 साल में पूछा कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10% के रेट से 2 साल का CI कितना होता है, 21% हो जाएगा। और फिर बचा हुआ अमाउंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30% अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हो, बाकी 70% यानी 7×42 4200 इन्वेस्ट करता है 12% के रेट से SI में। 2 साल का कितना हो जाएगा, 12×24%। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो पूछा हमसे। परसेंटेज से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1800 का 21% निकालेंगे तो 18×21 का मतलब 18×20 + 1, 18×36 360 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 378, 378। और यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज से 00 कैंसिल हो जाएगा, 24×40 + 2 यानी 24×96 960 हो जाएगा, 24×48 ये कितना होगा, 60 40 100 और 8 1008 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम, तो 1000 + 3 1300 हो जाएगा। 78 + 8 कितना, 86। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1386 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अमन लेंड्स अ टोटल सम ऑफ ₹30,000 टू ऑफ हिज फ्रेंड। अमन क्या करता है, 30,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। ठीक है, ही लेंड्स ₹12,000 टू फर्स्ट फ्रेंड एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट फ्रेंड को वो 12,000 रुपये देता है। ठीक है, 18% पर एनम के रेट से। अमन वांट्स टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 24% पर एनम। अब देखिए 1 साल में 12,000 पर कितना इंटरेस्ट, 18% के रेट से। परसेंटेज से 20 कटेगा तो 120×18 यानी 18×36, 18×18 और 3 21, 2160 हो जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट। एक जो पहला दोस्त है उसको जो 12,000 दिया उससे कितना इंटरेस्ट ऑब्टेन हुआ, उसे 2160। आगे क्वेश्चन में बोला था कि ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना चाहिए, 24%, यानी 30,000 का 24% कितना हो जाएगा। टाइम यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में अगर पढ़े तो पता चला क्या, 1 ईयर की बात कर रहा है वो। 24% अगर उसे ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, यानी 30,000 का 24% कितना हो जाएगा, 24 × 7200, 7200 चाहिए। 7200 में से 2060 तो यहाँ मिल गया उसे, तो बाकी कितना चाहिए। अच्छा, बाकी का अगर हम बात 30,000 में से 12,000 उसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो बाकी बचा कितना, 18,000। और पूछा क्वेश्चन में हमसे क्या कि जो सेकंड फ्रेंड है उसको कितने % के रेट से उधार दिया जाए ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट 7200 का हो जाए, 24% का। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रेट पूछा है। अच्छा ठीक है, पहली बात कि इस 18,000 पे यानी दूसरे दोस्त को जितना अमाउंट उधार दिया उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको। अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 7200 है, उसमें से 2160 तो यहाँ पर है, 40 और जोड़ दे इसमें तो कितना हो जाएगा, 2200। 7200 में से 2200 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। ये 40 फिर ऐड कर देते हैं तो 5040 इतना इंटरेस्ट चाहिए उसको 18,000 पे यानी सेकेंड पे। तो क्या हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछना है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 50-40 ये टोटल इंटरेस्ट है, तो 50-40 18,000 का कितना % है वो निकाल देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि 1 साल की ही तो बात कर रहे हैं यहाँ पे। 50-40/18,000, 18,000 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको, 00 कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट 180 लिख देते हैं यहाँ पे, 0 से 0 कट गया। 18 से अगर काटते हैं तो इसको
कट जाएगा 18 से ना, 18 दूना 36, बचा कितना 14, 144 हो जाएगा, 18 8 144, तो मतलब 28% हो जाएगा, तब जाके उसको ओवरऑल कितना 24% का प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। A sum of money invested at R% per annum compound interest amount to ₹10,368 आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल में जो है सो 10,368 हो जाता है। फिर कह रहा है कि एंड सेम सम जो है 2 साल में ये 8,640 हो जाता है। अब एक चीज़ यहाँ से हमको पता है, जब बात वो कर रहा है सीआई का, तो सीआई में 2 साल में जो अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और थर्ड ईयर में जो अमाउंट है ये जो है यहाँ पे थर्ड ईयर में जो अमाउंट है, थर्ड ईयर के एंड में जो अमाउंट है और सेकेंड ईयर में जो अमाउंट है, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा क्या होगा, ये तो इंटरेस्ट हो गया यहाँ पे 1 साल का। तो चलिए यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,368 में से 8,640 माइनस कर दें तो ये 8 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 13 में से 6 गया हो गया 7, और ये 9 में से 8 गया 1, 1,728 रुपये इंटरेस्ट हुआ। कितना में 8,640 में, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे, 0 से 0 कट गया, 8 दूना 16, 64 दूना 128, 2 बार में कट रहा है ये, तो 2 गुने 10 यानी 20%। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आर है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20%। फिर आगे क्या बोला, इफ़ ₹2500 इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट R% पर एनम, यानी 20% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो अमाउंट कितना होगा वो पूछ रहा है 2 साल के एंड में। ठीक है, 2500 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 20% के, 25 दूना 50, यानी सीधा सा मतलब है, 1 मिनट, नहीं 20% के रेट से 2 साल में इंटरेस्ट कितना हो जाए, 20 दूना 40%, तो 2500 का 40% कितना हो जाएगा, 1,000 होता है। तो अमाउंट कितना हो जाए 2500 प्लस 1,000 कितना 3500 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द इनकम ऑफ अर्जुन एंड रोहित आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। अर्जुन और रोहित का इनकम का रेशियो 5:8 दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 7:10। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इफ अर्जुन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, तो इनकम उसका 5 है, उसका 20% मतलब 1 सेव करता है वो, तो होना क्या चाहिए, अगर 5 इनकम है और 1 सेव करता है तो बीच में इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 यूनिट के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो 7 दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा क्या हमसे, रेशियो ऑफ देयर सेविंग, इन दोनों का सेविंग का रेशियो पूछा है। तो अगर हम देखें तो ये 7 यूनिट एक्सपेंडिचर जो है, 7 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/7 नहीं होगा। तो ये जो 10 यूनिट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुने 4/7 यानी 40/7 हो जाएगा। नहीं, तो 40/7 अगर है तो इनकम 8 है और यहाँ पर एक्सपेंडिचर 40/7 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 40/7, 8 से 56 में से 40 कटेंगे तो 16, नीचे 7 हो जाएगा 16/7, तो 1 और 16/7 का रेशियो कितना हो जाएगा जी, 7 इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो 7:16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, 7:16 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या, इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू द फीमेल स्टूडेंट इज 9:7। मेल और फीमेल स्टूडेंट का जो रेशियो है कितना है, 9:7 दिया गया। आफ्टर सम मेल एंड फीमेल स्टूडेंट लेफ्ट द कॉलेज, कुछ मेल और फीमेल स्टूडेंट के कॉलेज छोड़ने के बाद रेशियो ऑफ द रिमेनिंग मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टू द रिमेनिंग फीमेल स्टूडेंट अगेन बिकेम 9:7। ठीक है, मतलब कुछ मेल और फीमेल स्टूडेंट के जाने के बाद भी रेशियो सेम रहता है मेल और फीमेल स्टूडेंट का। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब मेल और फीमेल स्टूडेंट सेम रेशियो में, यानी जिस रेशियो में पहले से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल का रेशियो था, उसी रेशियो में ये जो कॉलेज छोड़ने वाले जो स्टूडेंट है उसमें भी मेल और फीमेल सेम रेशियो में क्या हो गया, यहाँ पे 9:7 के रेशियो में ही वो कॉलेज छोड़ने वाले स्टूडेंट का भी रेशियो यहाँ पे 9:7 ही होगा मेल एंड फीमेल में, तभी जाके ये रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ है, नहीं तो फिर ऐसे चेंज होता। ठीक है, मिक्सचर में हम लोग क्वेश्चन में क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि कोई मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर का कंसेप्ट अगर हम यहाँ पर देखें
तो उसमें क्या मान के चलते हैं, कोई मिक्सचर है जिसमें मान लेते हैं मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, ठीक है, और उसमें से अगर कुछ क्वांटिटी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव करने के बाद भी जब तक कुछ दूसरा ऐड नहीं करते हैं तो हम ये क्या मान के चलते हैं यहाँ पे कि 3:2 ही रेशियो में वो क्या होगा, चाहे उसका एक ड्रॉप भी हम लेते हैं तो 3:2 के रेशियो में रहेगा यहाँ पे मिल्क एंड वाटर, क्योंकि रेशियो कोई चेंज, रेशियो में कोई, तो यहाँ पर क्या है, रेशियो में कोई चेंज नहीं, मतलब मेल एंड फीमेल स्टूडेंट भी जो है इसी रेशियो में डिवाइड, मतलब क्या कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उसमें भी मेल एंड फीमेल का रेशियो तो दिया हुआ ही है, जो स्टूडेंट यहाँ से कॉलेज छोड़ा वो भी 9:7 के रेशियो में ही छोड़े होंगे, ठीक है ना यहाँ पे, या उनका भी नंबर 9:7 में ही रहा होगा। तो बोल रहा है कि मेल स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द कॉलेज वाज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु लेफ्ट द कॉलेज। तो ये तो रेशियो पता है हमें यहाँ पे, मेल स्टूडेंट 9 और फीमेल स्टूडेंट 7, तो 9/7 परसेंटेज पूछा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900/7 का वैल्यू जो आएगा वही क्या हो जाएगा, अपन 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28 हो जाएगा, 1 मिनट 2 बचा ना, तो 7×14 उत्तरा 6, 6 7 8 56, आंसर क्या हो जाएगा 158, ऑप्शन ए में ही 128 दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं है, कांट बी डिटरमाइन, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछता तो नहीं बता सकते थे, हर जगह पर रेशियो दिया हुआ है, लेकिन वो परसेंटेज कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तब तो रेशियो से भी कंपेयर कर सकते हैं, 9 और 7 है दिया हुआ, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी 390 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग। एक कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं यहाँ पे 390, आउट ऑफ विच सम आर मेल्स एंड सम आर फीमेल्स, ठीक है। फिर आगे बोला है कि 25% ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 40% ऑफ द फीमेल्स, तो 25% ऑफ मेल, 25% ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 40% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़। यहाँ से क्या मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, यहाँ पे मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का जो नंबर है उसका रेशियो निकल जाएगा, परसेंटेज से दोनों तरफ तो परसेंटेज कैंसिल हो, 40/25 मतलब 5 8 40 और 5 25, 8 5 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हो, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 390 है ना, 13 39, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। पूछा है क्या कि मेल और फीमेल के जो मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ का जो डिफरेंस है, तो 8 में से 5 या 3 यूनिट का डिफरेंस, 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट 30 है तो 3 यूनिट मतलब 30 से 90, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। एटीन नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है क्या, एनुअल इनकम ऑफ राहुल एंड करण आर इन द रेशियो 4:, राहुल एंड करण का जो एनुअल इनकम है उसका रेशियो 4:3 दिया हुआ है, इनकम का रेशियो है ये। रेशियो ऑफ देयर एनुअल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ है। कह रहा है कि ईयर के एंड में दोनों जो है सो 2,000 रुपया बचाते हैं, यानी दोनों पर्सन जो है 2,000 रुपया बचाता है, तो यानी दोनों का सेविंग क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 4x, इस ये 4x मान लेते हैं, और ये हो गया 7/7, ये 5y हो गया, तो इनकम में से सेविंग, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस, तो ये सेविंग हो गया, दोनों ही पर्सन इक्वल अमाउंट सेव करता है 2,000, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 4x - 7y बराबर है 3x - 5y। अब इसमें हमें क्या है पता चला, ये उधर जाएगा तो कितना 2y के बराबर होगा, और 3x इधर आएगा, यानी x = 2y हो गया। क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में कि एनुअल इनकम ऑफ राहुल कितना है वो बताने के लिए, ठीक है। x = 2y है, तो इसको y के टर्म में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, राहुल का इनकम 4 दूना 8y के बराबर होगा, 8y में से 7y माइनस करेंगे तो वो y आएगा, ठीक है ना। उस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी सेविंग के बराबर होगा 2,000 के बराबर। तो अगर y = 2,000 है तो राहुल का इनकम कितना 8y के बराबर है, यानी 8 दूना 16,000 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है क्या, रेशियो ऑफ द परसेंटेजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 4:3। पी और क्यू का जो परसेंटेज का रेशियो है ये 4x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x।
रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, नहीं एक मिनट, पी एंड क्यू का जो प्रेजेंटेज है उसका रेशियो दिया हुआ है 4:3 एंड फिर क्यू एंड आर का प्रेजेंटेज का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। अब यहाँ भी ये दोनों जगह पर क्यू है, प्रेजेंटेज ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू का, तो ये तो सेम होना चाहिए वैल्यू। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 थे 15 और ये भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 5 का 20। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 15। तो क्यू का वैल्यू दोनों जगह बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4×3 = 12। क्या पी क्यू और आर का प्रेजेंटेज का रेशियो कितना मिलेगा हमें, 20, 15 और 12। पी क्यू आर 20, 15 और 12। क्या बोला है क्वेश्चन में यहाँ पर कि एस कोई पर्सन है जो कि 28 ईयर्स का है, प्रेजेंटेज उसका कितना है, 28 ईयर्स है। ये एस 8 साल छोटा है किससे, आर से। आर का प्रेजेंटेज कितना है, 12x। अगर 28 ईयर्स वाला कोई पर्सन 8 ईयर्स छोटा है आर से, मतलब उसका एज कितना, आर का प्रेजेंटेज कितना हो जाएगा, 28 + 8 यानी 36। तो 12 यूनिट का वैल्यू 36, एक बराबर कितना है, 12×3 = 36 यानी 3। पूछा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेज ऑफ पी एंड क्यू, तो कितना का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है, 5 × 3 यानी 15 साल यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अ सर्टेन सम ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन अ सर्टेन वे। कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे ए बी और सी के बीच में डिवाइड किया जाता है। कह रहा है कि बी रिसीव्ड 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर रिसीव्ड। ए और सी को दोनों को मिलाकर जितना मिलता है, बी को उसका 1/4 मिलता है। क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी को जितना मिला और ए और सी को जितना मिला उसके बीच में रिलेशन क्या दिया वहाँ पे, अगर ए और सी को 4 मिला तो बी को कितना मिला होगा, 1 मिला होगा, 1/4 हो गया यहाँ पे। फिर आगे बोला ए रिसीव्ड 1/5 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर रिसीव्ड। तो मतलब ए को जितना मिलता है वो जो क्या है, बी और सी को कंबाइंड जितना मिलता है उसका 1/5 है। तो अगर ये यहाँ पर बी और सी को दोनों को 5 मिलता होगा तो ए को 1 मिला। अब देखिए ए बी और सी, ये रेशियो वाला जो टर्म है यहाँ पे 4 और 1 5 और ये 5 1 6, ये भी टोटल ए बी सी तीनों को मिलाकर कितना दिया गया और ए बी सी तीनों को मिलाकर कितना दिया, दोनों वैल्यू तो सेम होना चाहिए। तो हम कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो दोनों यानी 4 और 1 5 से भी डिविजिबल हो और 5 और 1 6 से भी डिविजिबल हो। ये क्या बताएगा, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी। 4 1 5 और 5 1 6 दोनों का एलसीएम कितना हो, 30, 5 6 30। तो मान लेते हैं कि टोटल ए बी सी को कितना, ए बी सी और ए बी एंड सी तीनों को कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टोटल अमाउंट 30। तो अगर 4 और 1 5 यूनिट का वैल्यू अगर 30 होगा तो 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 6, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। फिर यहाँ आते हैं, 5 और 1 6 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 1 बराबर हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 25। अब हमसे ए बी और सी का जो शेयर है उसका रेशियो पूछा था, नहीं तो ए को मिल रहा है कितना 5, बी को कितना मिल रहा है 6, तो सी को कितना मिलेगा, टोटल वैल्यू 30 है तो 6 5 11 यहाँ पर हो गया, तो सी को मिलेगा 19। ये वैल्यू कहीं से भी लिख सकते थे, बी और सी को 25 मिला है जैसे, तो यहाँ से माइनस कर देते, बी का वैल्यू 25 - 6 19 हो गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 6 एंड 19। ए बी एंड सी इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ए बी और सी 2 3 5 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। टाइम का रेशियो भी दिया हुआ है यहाँ पे 4 5 7। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 5 3 15 और 7 5 35। ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। कह रहा है कि ए और सी का जो प्रॉफिट है उसके बीच का डिफरेंस कितना है,
810 का है, तो ए और सी का डिफरेंस है, रेशियो के अनुसार 27 यूनिट का डिफरेंस है। 27 यूनिट अगर 810 के बराबर 27 थे 81 होता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। पूछा है कि बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी का प्रॉफिट मतलब 15 यूनिट का वैल्यू, तो 15 गुने 30 यानी 15 थे 45, 450 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्वेंटी टू नंबर, रवि एंड मोहन इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो रवि एंड मोहन का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3 है। अमॉन्ग देम मोहन इज द वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्स 12% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज रिम्यूनरेशन। ठीक है। रवि इज स्लीपिंग पार्टनर, तो बिजनेस में वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर मतलब यहाँ पे वर्किंग पार्टनर होगा बिजनेस में, वो क्या करता है जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो उसमें इन्वॉल्व भी रहता है, उसको मैनेज करना या उसके एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहता है वो। ठीक है। लेकिन जो स्लीपिंग पार्टनर है उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं है मैनेजमेंट वगैरह या जो भी चीज़ है। ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, बिजनेस के एंड में होने वाले प्रॉफिट में से अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग या उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपना प्रॉफिट लेकर के चला जाएगा। तो ठीक है, मोहन क्या है, वर्किंग पार्टनर है, उसके बदले वो उसको 12% अमाउंट जो टोटल प्रॉफिट का दिया जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि रवि इज द स्लीपिंग, अच्छा, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंत में दे अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000 आउट ऑफ विच, अच्छा ये 35,000 जो टोटल प्रॉफिट हुआ उसमें से 14.28% यानी 1/7 चैरिटी में डोनेट कर दिया जाता है। कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ मोहन इन द रिमेनिंग प्रॉफिट। अब देखिए टोटल प्रॉफिट 35,000 हुआ है। ठीक है। 35,000 में से 1/7 क्या किया उसने, डोनेट कर दिया, तो ये तो किसी को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो 1/7 35,000 का कितना, 5,000 डोनेट किया, तो बचा कितना 30,000। लेकिन टोटल प्रॉफिट का 12% मोहन को वर्किंग पार्टनर के रहने के कारण क्या हुआ, उसको मिला, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है उसके रेशियो में। तो 35,000 में से पहले क्या करेंगे, 12% निकालेंगे, तो 35 का 12% मतलब 350 गुने 12, तो 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 कितना हो जाएगा 40, ये 4200। तो मोहन को 4200 रुपीज़ तो उससे पहले ही मिल गया। अब 30,000 में से 4200 ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें भी मोहन और जो रवि है 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा। 30,000 में से 4,000 घटा दे तो 26,000 हो जाएगा, 200 और घटा दे यानी 25,800। तो मोहन को 4200 तो मिला ही, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है चैरिटी में देने के बाद और ये जो है 25,800 में से भी उसे 3/5 रुपीज़ मिलेगा। उसका हिस्सा कितना 3 और टोटल 5 है, 3 आउट ऑफ 5, तो 5 से काटेंगे इसको, 50×25 16×5 80 हो गया और 0, 516 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1548 हो जाएगा। तो इसको 4200 के बाद उससे 1548 और एक 0 भी तो है, 15,480, 15,000 + 4,000 19,000 हो जाएगा, और 480 + 200 680, 19,680। तो जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट मोहन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 19,680 का। ये रिमेनिंग प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये है चैरिटी में देने के बाद जो प्रॉफिट है उसमें से मोहन का हिस्सा कितना होगा। ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनिल एंड भरत स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। तो ये है अनिल एंड भरत। अनिल 4 इन्वेस्ट करता है तो भरत कितना 5 यूनिट इन्वेस्ट करता है, क्योंकि जीरो का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, क्योंकि रेशियो ही निकालना है। फिर रेशियो निकालेंगे तो फिर ये लास्ट का जीरो कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर n मंथ
चिराग ज्वाइंट देम विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। तो ये चिराग है और ये 6 इन्वेस्ट करता है, लेकिन n मंथ बाद, ठीक है। भरत लेफ्ट द बिजनेस m मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर द प्रॉफिट वाज शेयर्ड अमॉन्ग अनिल, भरत एंड चिराग इन द रेशियो ऑफ 8:2। मतलब ये प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तीनों का प्रॉफिट का रेशियो। एट द एंड ऑफ ईयर बोला है, मतलब पूरा बिजनेस 12 महीने के लिए चला। तो ए के बारे में तो नहीं बोला है कि कहीं इसने छोड़ा है, तो ए तो टोटल पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया अपना। बी जो है एम मंथ पहले छोड़ देता है, मतलब 12 माइनस एम मंथ तक वो इन्वेस्ट किया। और सी यानी चिराग जो है बिजनेस में शामिल ही होता है बिजनेस स्टार्ट होने के n मंथ बाद। तो क्या हम कह सकते हैं कि चिराग जो है उसका इन्वेस्टमेंट टाइम जैसे 12 में से n माइनस करते हैं, 12 माइनस n मंथ के लिए था। अब इन तीनों का जो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अगर हम ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो देखें तो 8:5 हो जाएगा, यानी 4 × 12/5 × 12 माइनस m, और इसका रेशियो 8/5 दिया हुआ है। 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 से 6 बार में कट गया, ये 5 से 5 कट गया। 12 माइनस m का वैल्यू 6 के बराबर होगा, मतलब m की वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। तो m = 6 हो गया, m का वैल्यू 6। अच्छा, हमसे पूछा है m + n का वैल्यू, n यहाँ पर है m, तो n का वैल्यू भी उसी तरह से निकाल लेंगे। b और c का जो रेशियो है, या हम a और c का रेशियो भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, तब भी आ जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5, और m का वैल्यू 6 है, तो 12 में से 6 गया तो 6। तो b का प्रॉफिट बाई c का प्रॉफिट 6 × 12 माइनस n, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? 5/9 के बराबर। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 12 माइनस n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 में से 9 गया तो 3 हो जाएगा। m और n का सम पूछा है, m तो 6 है ही, n 3 आ गया, तो 6 + 3 9। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 3 businessmen X, Y and Z started a joint business with their initial investment 3M, 5M and 4M respectively. X, Y and Z इन्वेस्ट करते 3M, 5M, 4M, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद एक्स जो है 50% ऐड करता है अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 4 महीने के बाद। तो कितना इन्वेस्ट करता है? 50%। तो 3 का 50% मतलब 1.5 ऐड करता है, मतलब अब पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा? 1.5 से बढ़ कर के 3, ये हो जाएगा 4.5M। M को हम कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि तीनों में है M, ठीक है। तो यहाँ 4.5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद Y विड्रू करता है, वापस ले लेता है कितना? 20% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो Y इतना तो 4 मंथ के लिए रखा 5M, उसके बाद 20% यानी 1/5 माइनस कर लिया, तो बचा कितना उसका? 4M। जेड जो है एडिशनल अमाउंट ऐड करता है इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 4 महीने के बाद तीनों जो है अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करता है। यहाँ पे जेड अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हाफ ऐड करता है, तो इसका 4M का आधा कितना? 2M हो जाएगा, यानी 6M हो गया यहाँ पे ये। और पूछा क्या यहाँ पे? द बिजनेस कंटिन्यूड फॉर अ टोटल ऑफ 12 मंथ। तो 4 मंथ यहाँ पर हो गए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 मंथ के लिए बाकी बचा हुआ अमाउंट, यहाँ भी 8 मंथ और यहाँ भी 8 मंथ। और प्रॉफिट का रेशियो पूछा ना हमसे, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 × 4 + 4.5 × 8। इसी तरह से यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होगा, पार्टनरशिप पर बेस क्वेश्चन है ये। तो जो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा एक्स, वाई और जेड का, वो कितना हो जाएगा? 4 × 12, 12M, और इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 से 32, और 0.5 से 8 को मल्टीप्लाई कितना? 4। तो 32 × 4 = 36, और 12 48 हो जाएगा। M सब में आएगा, इसलिए M को पहले से हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 48 हो गया। उसके बाद Y की बात करते हैं, 5 × 20 और 8 × 32, तो कितना हो जाएगा? 52, 52। और Z की बात करें, 4 × 16 और 8 × 48, तो 16 और 48 64 हो गया। 4 से कट रहा है 12, 4 से कट रहा है 13, 52, 4 से 16, 12, 13 और 16 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रॉफिट का ही रेशियो तो पूछा था क्वेश्चन में,
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। A shopkeeper mixes two varieties of pulses costing 48 rupees per kg and 10 rupees per kg in the ratio of 5:11 रेस्पेक्टिवली। एक शॉपकीपर है जिसने दो अलग अलग वैरायटी के पल्सेस को 5:11 के रेशियो में मिक्स कर देता है उसको, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर होता है उससे 4200 रुपीज़ में बेचता है, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है कि बताओ कि 48 रुपीज़ पर के जी वाला जो है राइस की बात नहीं करें, पल्सेस, वो कितना है, कितना के जी था। पहली बात कि दोनों राइस का जो सीपी होगा कैसे निकालेंगे, एसपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 4200 है, ठीक है। अच्छा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1/5, 5 यहाँ पे है, सीपी होगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका, एसपी हो गया। 5 यूनिट का वैल्यू निकालो, 6×7 = 42, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7×5 = 3500 ना। क्वान्टिटी ऑफ पल्सेज, अच्छा ये 3500 क्या हो गया, दोनों का कॉस्ट प्राइस। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि जब दिया हुआ तो 4200 यहाँ पर एसपी हो गया, 100/120 का वैल्यू जो है वही वहाँ, वो भी क्या 3580 देगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 48 × 5x और 10 × 11x का जो सम होगा कितना होगा, 350 पहले 3500 के बराबर होगा। तो 48 × 5 कितना हो जाएगा, 40×5 200, 800, 8×5 = 40, तो 240x, और 11 10 जा कितना 110x, दोनों को मिलाएंगे तो 350x की वैल्यू आ गई 3500, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 आ गया। करा कि क्वांटिटी ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 48 रुपीज़, तो उसका कितना क्वांटिटी है 5x है, यानी 5 × 10 50 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।